Okay, first my quick introduction. Hi, my name is Pergal Kametri, and I'm a co-founder at Global Digital. We are an Ahmedabad-based company, and we work provide solution around Laravel, WordPress, Shopify, and this. And I am been working with my mostly expertise in WordPress. I am been working with WordPress like in more than 5 years, and I'm the type of the person like जिसको आप WordPress अलग नहीं कर सकते. And I'm regularly contributing the WordPress community, like including WordCamp, meetups, etc. And in WordPress, like translation and plugin development, theme development. So I'm a actively contributor. So I'm always eager to learn new things and new technology. एंड जब से मैंने वर्कप्लेस स्टार्ट किया था, सो जब भी मैं सोचता हूँ कि मेरा जब भी फ्री टाइम में कुछ होता है तो मैं जैसे न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू फ्रेमवर्क, वो मुझे एक्सप्लोर करना अच्छा लगता था. तो मैंने शुरू से जब फर्स्ट मैंने रिएक्ट एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, फिर बाद में मैंने लारावेल करना स्टार्ट किया एक्सप्लोर. तो जैसे जैसे मैंने देखा गया चीज़ों को, तो लारावेल में मैंने समझा कि फ्रेमवर्क कैसे काम करता है, चीज़ें कैसे काम करती है. एंड जब मैंने देखा कि ब्लेड सिंटेक्स कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें. एंड उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि जो पूरा हमारा मार्केट है, वो पूरा वन स्टैक की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिसमें हमारा रिएक्ट, एक्सप्रेस, एंगुलर, नोड जीएस. एंड उसका रीजन है कि जो जो वन स्टैक की जो एप्लीकेशन होती है हमारी, वो जो परफॉर्मेंस वाइज फास्ट होती है, आपको लोडिंग टाइम फास्ट मिलता है मार्केट में, इसलिए उनका ज़्यादा ट्रेंड है. एंड अभी आप देखेंगे मार्केट में जितने भी जावा के फ्रेमवर्क है, नॉट रिएक्ट, लाइक एंगुलर, रिएक्ट, नेक्स्ट जेएस, Vue.js, वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में जा रहे हैं, क्योंकि जो जो भी एप्लीकेशन हम वन स्टैक से क्रिएट करते हैं, वो बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव होते हैं. एंड उनको स्केल करना बहुत इजी रहता है इन कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्टैक. ये स्टैक ओवरफ्लो का लास्ट ईयर का सर्वे था कि कौन सी टेक्नोलॉजी एंड कौन सा फ्रेमवर्क मार्केट में कैसे यूज, कितना ज्यादा यूज हो रहा है. तो अभी हम देख सकते हैं कि टोटल जो जावास्क्रिप्ट है हमारा 63% हमारा पूरा मार्केट अभी कवर कर रहा है करंट के अंदर. एंड उसी रेस्पेक्ट आप सेम देख सकते हैं हमारा एचटीएमएल सीएसएस है, बाकी सेम लैंग्वेज. एंड इधर हम देखेंगे जो हमारा फ्रेमवर्क है, मीन्स टेक्नोलॉजी वाइज फ्रेमवर्क से नोड जेएस है. तो नोड जेएस अभी हमारा मोस्टली कवर कर रहा है. एंड एंड मोस्टली नोड जेएस यूज होता है हमारा एपीआई डेवलपमेंट के अंदर एंड इन सब के अंदर. तो तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो इनर्शिया जेएस है. सो हमें स्टार्ट करने से पहले आपको एक क्विक इंट्रो देता हूँ, इनर्शिया जेएस एक्चुअली है क्या. सो अभी हम देखते हैं कि जैसे ये हमारा फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, जैसे लाइक हमारा रिएक्ट, व्यू जेएस, स्वेल्ट, एंड बैकएंड के अंदर लारावेल, रूबी ऑन रेल्स. आज हम लारावेल पे बात करेंगे. सो इनर्शिया जेएस इज इट्स लाइक इट्स नॉट एनी फ्रेमवर्क, और ये किसी फ्रेमवर्क को रिप्लेस नहीं कर रहा है. ये इनिशियल जैसे लारावेल का जस्ट फ्रेमवर्क है, जिसकी हेल्प से हम अपने फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट कर पाते हैं. तो उस केस में क्या होता है कि हमें जितनी भी, देखो जब हम एक वन स्टैक एप्लीकेशन में काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें बहुत सी चीज़ों का टेक केयर करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस मैनेजमेंट हमको अलग से करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन हमको अलग से करना पड़ेगा, सेशन मैनेजमेंट करना पड़ेगा अलग से, सिक्योरिटी, उसके बाद स्टेट मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें हमें वन स्टैक के अंदर हमको लेके चलना पड़ता है. तब जाके एक फुल फ्लेज्ड फुल स्टैक एप्लीकेशन रेडी होता है. बट लारावेल में कैसा है कि लारावेल आपको ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है. तो लारावेल के अंदर आपको डेटाबेस बाय डिफॉल्ट मिलता है, सेटअप, आपको ओआरएम मिलता है, उसके बाद आपको ऑथेंटिकेशन ऑटोमेटिक मिलता है, सेशन मैनेजमेंट, ईमेल, कैशिंग, ये सारी आपको चीजें ऑटोमेटिक मिलती है. तो क्यों ना हम कुछ ऐसी चीज करें जो कि हम हमारे एग्जिस्टिंग लारावेल नॉलेज को यूज करके कैसे हम इस टाइप की फुली फ्लेज फुल स्टैक एप्लीकेशन बना सकते हैं. तो उस टाइम हम इनिशा इनिशा को यूज कर सकते हैं. मैं और आगे एक्सप्लेन करूंगा कि इनिशा हमारी कितनी ज्यादा वो हेल्प कर सकता है. तो अगर मैं आपको एक सिंपल एंड स्वीट अगर एग्जांपल दूं इनिशा का, तो ओके, फेविकॉल. आप सबने फेविकॉल तो सबने पता होगा, उसका एड आपने सबने देखा होगा, उसका लोगो आप सबको पता होगा फेविकॉल का. सो एज अ इनिशिया को आप क्या समझ सकते हो, एज अ ग्लू. ग्लू मीन्स बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड. इनिशिया खाली उतना ही काम करता है कि आपके फ्रंट एंड को बैक एंड में कनेक्ट करता है, बस, दैट्स इट. ओके, सो अभी हम देखेंगे कि हाउ ट्रेडिशनल सेटअप वर्क. ट्रेडिशनल सेटअप इन आई कैन ऑल्सो से हाउ ब्लेड सिंटैक्स इन लारावेल वर्क, ब्लेड टेम्पलेट कैसे काम करता है लारावेल के अंदर. सो ये हमारा क्लाइंट ब्राउजर है, जो किसी भी, जब भी मान लो कोई भी एप्लीकेशन है उसमें किसी भी यूआरएल पे रिक्वेस्ट करता है, तो वो क्या होता है कि वो जो रिक्वेस्ट जाएगी हमारे बैकएंड के पास, मीन्स लारावेल के पास.
एंड वो रिक्वेस्ट उस रिक्वेस्ट के रेस्पॉन्स के अंदर वो लारावेल क्लाइंट को HTML एंड CSS सेंड करेगा ब्राउजर को, एंड ब्राउजर उस HTML CSS को रेंडर कर देगा यूजर के लिए। तो ये अभी हमारा नॉर्मल वर्कफ्लो ऐसे काम करता है। एंड हाउ द SPA वर्क, SPA मीन सिंगल पेज एप्लीकेशन, जो कि हम रिएक्ट, व्यू जेएस, एनी जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क यूज करके बनाते हैं, तो वो उसका वर्कफ्लो कैसे काम करता है। तो उसमें क्या होता है कि एक डायनेमिक एप्लीकेशन के अंदर हम यूजर सर्वर पे रिक्वेस्ट करता है, मीन्स API पे रिक्वेस्ट करता है। API जो सर्वर होता है उसका रिक्वेस्ट को रिजोल्व करता है, एंड उस रिक्वेस्ट के रेस्पॉन्स में वो जेसोन सेंड करता है। एंड जो हमारा जो भी क्लाइंट साइड होते हैं, जो भी हमने क्लाइंट साइड मान लो रिएक्ट यूज किया हुआ है, व्यू जेएस यूज किया हुआ है, एंगुलर यूज किया हुआ है, तो वो एंगुलर या जो हमारा फ्रेमवर्क है उस रेस्पॉन्स को रीड करके, जो रेस्पॉन्स रीड करके डेटा को एंटर करता है। ओके। जो SPA सेटअप है, मीन सिंगल पेज एप्लीकेशन और रिएक्ट एप्लीकेशन या और एनी अदर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क एप्लीकेशन, उसके जो प्रोस है वो इस टाइप से है कि आपने देखा होगा कि जब भी आप आपने रिएक्ट के अंदर कोई वेबसाइट बनाई होगी या फिर बनी हुई वेबसाइट देखी होगी, तो उसमें कभी भी फुल पेज रिलोड नहीं होता है। मतलब आप जब भी कोई पेज पे नेविगेशन करते हो, तो उस केस में क्या होता है, जो ओनली मान लो आपने अभी होम पेज पे हो एंड आप अबाउट पेज पे गए, तो ओनली जो कंटेंट आपने रिक्वेस्ट किया वो ओनली वही कंटेंट लोड होगा, बाकी कोई कंटेंट वेबसाइट पे लोड नहीं होता है। एंड सेकंड इज फील लाइक नेटिव एप्लीकेशन, मतलब ऐसा लगेगा कि हम अपने मीन्स लैपटॉप में या अपने सिस्टम में कोई अपना मतलब इनबिल्ट नेटिव ऐप यूज कर वैसा फील आता है रिएक्ट के अंदर, क्योंकि आपको उतना फास्ट एंड उतना प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलता है नेटिव के अंदर। एंड SPA एप्लीकेशन हाईली इंटरेक्टिव, तो यूजर से एक्शन लेना, उसका रेस्पॉन्स देना वो बहुत इजीली रहता है। एंड इसके बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं। एंड कुछ SPA के कॉन्स भी है। So, for example, we need to take care of everything like session और state management and second routing management। हमें अलग से राउटिंग क्रिएट करना पड़ेगा। अगर हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन तो हमें अलग से, फॉर एग्जाम्पल रिएक्ट राउटर डोम आता है, तो उससे हमें राउटिंग सेटअप करना पड़ेगा। प्लस हमें API बिल्ड करनी पड़ेगी, तभी हम उसके बाद जो डेटा है हम उसको शो कर पाएंगे यूजर को। एंड उसके बाद जो अभी ऐसे एप्लीकेशन में क्या होता है कि हमें बहुत सारी API कॉल्स करनी पड़ती है, एवरी पेज लोड पे, एवरी यूजर एक्शन पे बहुत सारी API कॉल करनी पड़ती है। स्मॉल एप्लीकेशन के लिए ये उतना मैटर नहीं करता, पर जब आपका एप्लीकेशन लार्ज होता है, आपको जब आप बहुत सारे यूजर आएंगे आपके थ्रू, तो ये जो API कॉल्स वो बहुत मैटर करता है आपके सर्वर यूजर्स के लिए बहुत सारे। एंड सिक्योरिटी, जो कि आज के टाइम में बहुत सारे लोग इस चीज को मिस कर देते हैं कि यार सिक्योरिटी ऐसी कोई चीज होती नहीं है, बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, बट ये एक्चुअली थिंग है, एग्जिस्ट करती है मार्केट में सिक्योरिटी। तो इसका भी हमें अलग से टेक केयर करना पड़ता है, ताकि वो जो हमारे एप्लीकेशन वो फुल प्रूफ हो एंड कोई भी उसमें बग नहीं हो, कोई भी इस टाइप से फ्लो नहीं हो जो हमारा बिजनेस है, हमारे क्लाइंट के बिजनेस को अफेक्ट कर सके। सो सिक्योरिटी इज ऑल्सो लाइक बिग फैक्टर इन एप्लीकेशन। सो जो ट्रेडिशनल सेटअप है, मीन्स कि जो हम कोई भी PHP के अंदर एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं, लारावेल बिल्ड कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप जब भी पेज रिक्वेस्ट करते हो कोई भी, तो आपका हमेशा एवरी फुल पेज लोड होता है। मीन्स फुल पेज मीन्स आई कैन से दैट, फॉर एग्जाम्पल आपका होम पेज है, तो आपने उस होम पेज पे आपकी कुछ CSS है, JS भी आपने यूज कर रखी है, पूरा जो स्ट्रक्चर है डोम आप जिसको बोलते हो, वर्चुअल डोम या डोम जो बोलते हो, वो पूरा रिलोड होता है एवरी पेज रिक्वेस्ट पे। बट रिएक्ट में ऐसा नहीं होता। रिएक्ट में क्या होता है, आपका जो डोम होता है वो मीन्स आपका जो आपने जितना रिक्वेस्ट किया होगा उतना ही डेटा लोड होगा, वो सारा डेटा लोड नहीं करेगा। एंड ट्रेडिशनल के अंदर हमको लिमिटेड लिमिटेड इंटरेक्टिविटी मिलती है। ओके। सो ये तो हमने देख लिया कि कैसे हम हमारा जो सिंगल पेज एप्लीकेशन या विद फ्रेमवर्क्स वाला चीजें काम करती है, एंड हमने देखा कि ट्रेडिशनल वाला भी कैसे काम करता है। तो ये हम देखेंगे अगर जब हम अपने एप्लीकेशन के अंदर इनर्शिया को यूज करना स्टार्ट करेंगे, तो विथ इनर्शिया के बाद जो हमारा सिनेरियो होगा वो कैसा होगा। सेम यूजर अपने सिस्टम से या ब्राउजर से वेबसाइट का URL रिक्वेस्ट करेगा। अ, जो लारावेल या इनर्शिया जेएस वो क्या करेगा कि उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में वो ब्राउजर को पेज जो भी है उस पेज के लिए रिक्वायर्ड है, कि HTML हो गया, स्ट्रक्चर पेज हो गया, एसेट्स हो गया, वो सारे ब्राउजर को सेंड करेगा। इनिशियली क्या होगा कि जब आप जो फर्स्ट रिक्वेस्ट होगी उस टाइम आपका पेज फुल लोड होगा, मीन सारे एसेट्स एक के बार में लोड हो जाएंगे। ओके। एंड सेकंड टाइम जब भी मान लो यूजर किसी एक पेज से सेकंड पेज पे नेविगेट हुआ, तो उस टाइम क्या होगा, आप आपका एप्लीकेशन में पूरा फुल पेज कभी रिलोड नहीं होगा। उस समय क्या करेगा कि इनिशिया को पता लग जाएगा कि नहीं ये इनिशिया रिक्वेस्ट है। उस समय एक हेडर पास होता है रिक्वेस्ट के अंदर, एक्स इनिशिया इज इक्वल टू ट्रू। तो इनिशिया को पता है कि अगर ये इनिशिया रिक्वेस्ट है, लारावेल उसको थोड़ा डिफरेंटली ट्रीट करेगा।
तो उस केस में क्या करेगा कि यूजर ने जितना रिक्वेस्ट किया होगा कि मीन्स हम होम पेज पे है, अबाउट पेज पे गए या कॉन्टेक्ट पेज पे, तो जितनी चीजें हम उस होम पेज को चाहिए एक्चुअली उतनी चीज लोड करेगा, न कि वो सारी चीजें जो होम सी एस एस को वापस रीलोड कभी नहीं करेगा। एंड जितना भी डेटा होगा वो सर्वर साइड से क्लाइंट के साइड में एज जेसोन के रूप में, जेसोन के फॉर्म में पास होता है। एंड हम उसको फिर रेंडर करते हैं यूजिंग लाइक रिएक्ट, व्यूजेस, एनीथिंग। एंड जो सबसे बेस्ट पार्ट है, एंड आप इसमें बोल सकते हो जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट रहता है उसके अंदर, कि हम इसके अंदर हमें कोई भी एपीआई डेवलपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें हम देख सकते, इसमें जैसे हम देखने वाले हैं कि हम फ्रंट एंड के अंदर रिएक्ट यूज करने वाले हैं एंड बैक एंड में हम लारावेल यूज करने वाले हैं। ओके। एंड इसमें हमें कोई भी एक सिंगल एपीआई एंड पॉइंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जो जो लारावेल हमें बाय डिफॉल्ट जो राउटिंग में देता है, उसी सेम राउटिंग को हम यूज करके विथ यूजिंग इनिशियल जेएस हम अपने रिएक्ट को हम कनेक्ट करने वाले हैं। आई थिंक ये सबसे बड़ा, सबसे अच्छा पॉइंट होने वाला है मेरे मेरे साइड से। ओके। सो चलो कि हमने देख लिया कि इनिशिया कैसे काम करता है, तो हम देखते हैं कि इनिशिया एक्चुअली कौन सी प्रॉब्लम सोल्व करने का ट्राई कर रहा है यहाँ पे। सो जो फर्स्ट चीज है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एसपीए। सो अभी हम देखते हैं कि जो सिंगल पेज एप्लीकेशन होते हैं, तो रिक्वायर मैनेजिंग क्लाइंट साइड राउटिंग, उसमें क्या होता है हमें बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है कि रिएक्ट एप्लीकेशन हमको क्लाइंट साइड राउटिंग देखना पड़ता है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया प्रीवियसली। स्टेट मैनेजमेंट, एपीआई इंटीग्रेशन, एंड उसमें बहुत सारी चीजें होती है। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक तो आपका जो वर्कफोर्स, जो आपका टीम पावर या मैन पावर जो बोलते हैं, वो भी इसमें एडिशनल लगेगा। आपको दो दो टीम, तीन तीन टीम से आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। एंड इसमें क्या होगा, कोड डुप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या होता है एसपीए के अंदर, आपका जो नॉर्मली आपका जो बैक एंड एंड और फ्रंट एंड दोनों का दोनों होता है सेपरेट। आपको दो दो कोड बेस मैनेज करने पड़ेंगे। एंड उससे क्या होता है कि कभी कभी टाइम में आपको जो इनकन्सिस्टेंसी आती है वो भी आती है इसमें जो कोड डुप्लीकेशन से। एंड थर्ड चीज, स्लो डेवलपमेंट साइकिल। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम एसपीए के अंदर बना रहे हैं, तो पहले हमारा फ्रंट एंड बनेगा, फिर हमारा बैक एंड बनेगा, बैक एंड के अंदर भी हमारा एडमिन बनेगा, फिर उसकी एपीआई बनेगी, फिर हम उस एपीआई को रिएक्ट के अंदर देंगे। तो उसमें आप देखो जो डेवलपमेंट जो टाइम जो बढ़ता है वो मीन्स 3x 4x हो जाता है, क्योंकि हमें हम चार चार चीजें मैनेज करनी पड़ती है। तो वो, तो इनिशिया को यूज करके हम वो चीज भी ओवरकम कर सकते हैं। लास्ट, बिल्डिंग एपीआई। जब हम इनिशिया यूज कर रहे होते हैं तो हमें कोई भी एपीआई बिल्ड करने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली चीजों को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, व्हाई शुड यू यूज इनिशिया। ओके, चलो हम देख लें कि वो क्या प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है, बट हमें क्यों यूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कभी ग्राफक्यूएल यूज किया हो अपने पास में, तो आपको पता होगा ग्राफक्यूएल में अंदर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है। कि फॉर एग्जांपल आपको लिमिटेड एजेक्स कॉल होते हैं उसमें, उसमें आपको कैशिंग मिलता है, आपको मल्टीपल राउट मल्टीपल एंड पॉइंट नहीं मैनेज करने पड़ते, आपको सिंगल एंड पॉइंट से सारी चीजें हो जाती है। तो आपको ग्राफक्यूएल का बेनिफिट मिलता है। वो ग्राफक्यूएल बेनिफिट आप विदाउट ग्राफक्यूएल यूजिंग के आप विद इनिशिया जेएस ले सकते हैं। एंड आप इनिशिया के यूज करने के टाइम पे आपको कोई एजेक्स कॉल नहीं करनी पड़ती है। सिक्योरिटी आपको जो लारावेल जो आपको सिक्योरिटी दे रहा है बाय डिफॉल्ट, आपको ऑथेंटिकेशन, आपका मिडिलवेयर, आपको वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड फ्रेमवर्क अगोस्टिक, आप विथ इनिशिया जेएस यूज करके जो फ्रेमवर्क जो भी आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता है आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके। सो प्री रिक्विजिट फॉर वर्किंग विद इनिशिया, आपको लारावेल तो ऑब्वियसली चाहिए होगा। आपको कुछ फैमिलिटी विद रिएक्ट एंड व्यू भी चाहिए होगी, कि हम जो हमारा एप्लीकेशन वो फ्रंट एंड हमारा रिएक्ट के अंदर होने वाला है। तो थोड़ा जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो रिएक्ट एंड उसके अंदर भी होना चाहिए, तभी आप अच्छे से इसमें काम कर पाओगे। है ना। थोड़ा बहुत आपको नोट जेएस का नॉलेज होना चाहिए कि कैसे उसका वर्जन सिस्टम काम करता है, एनपीएम कैसे काम करता है, एनपीएम के अंदर हम पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं। वो सारी चीजें भी हमें थोड़ी सी रखनी पड़ेगी आइडिया। ओके, सो इट्स टाइम फॉर डेमो। सो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं आपके सामने एक फ्रेश लारावेल प्रोजेक्ट सेटअप करने वाला हूँ, एंड मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम विथ लारावेल के साथ में हम इनिशिया को हम सेटअप कर सकते हैं। ओके, ये हम लारावेल डॉक्यूमेंटेशन में आ गए। ओके, सो लारावेल में हूँ। ओके, सो अभी जैसे आपने देखा होगा कि लारावेल 11 के अंदर जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है। तो वो हमें इनिशियली हम बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो हमें पहले क्या है कि मैन्युअली सेटअप करने पड़ते थे। जैसे मैंने अभी लारावेल का जो सेटअप करना रन किया, तो आपको देखा ऑप्शन है कि नो स्टार्टर किट, लारावेल ब्रिज एंड टेस्टिंग। तो यहाँ पे हम लारावेल ब्रिज यूज करने वाले हैं इनिशिया के लिए।
फिर नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है कि कुछ ऑप्शन है यहाँ पे कि आपको ब्लेड विथ एल्पाइन यूज करना है, कि लाइवर यूज करना है, कि रिएक्ट विथ इनिशिया यूज करना है, कि व्यू विथ। यहाँ पे आपके पास दो फ्रेमवर्क के ऑप्शन है कि रिएक्ट का ऑप्शन है प्लस व्यू का ऑप्शन है। तो अभी हम रिएक्ट सेलेक्ट करने वाले हैं। ये कुछ ऑप्शन है, आप चाहे तो यूज करते हैं कि डार्क मोड सपोर्ट चाहिए आपको, इनिशिया ऐसे सर्वर साइड एनर्जी चाहिए, टाइपस्क्रिप्ट चाहिए। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास, अगर आपको कोई जो टेस्ट फ्रेमवर्क कौन सा सेटअप करना है वो ऑप्शन है हमारे पास। गिट के लिए अब नो कर देते हैं हम। ओके, ये हम लारावेल का हमारा टेस्ट एप्लीकेशन सेटअप हो रहा है। ओके, डेटाबेस के लिए हम सिक्वल लाइट यूज करने वाले हैं। अभी लारावेल 11 बाय डिफॉल्ट सिक्वल लाइट के साथ में आता है, तो हमें क्या है कि जो ये डेवलपमेंट जो हमारा शुरू हो जाता है, हमें अलग से डेटाबेस मैनेज नहीं करनी पड़ती है। तो ये लारावेल का फीचर है, इसमें इनिशिया का कोई इतना रोल नहीं है। तो हम सिक्वल लाइट सेलेक्ट करेंगे। रन माइग्रेशन, यस। यस। ओके, आप देख सकते हैं कि इसने ऑलरेडी माइग्रेशन रन कर दिया, जो भी रिक्वायर्ड पैकेजेस थे इनिशिया के लिए वो ऑलरेडी सेटअप कर दिया। अब इसके बाद जबकि क्योंकि लारावेल एक जो सॉरी रिएक्ट एक हमारा एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, तो उसके लिए वो कुछ उसको डिपेंडेंसी होती है जो कि अभी यूजिंग नो डिपेंडेंसी यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है। ओके, ये सेटअप कंप्लीट हो गया। तो लेट्स गो। आई ओपन VS Code, स्टार्ट अवर डेवलपमेंट सर्वर। ओके, वन मोर थिंग, जैसे आप नॉर्मल लारावेल में क्या करते हैं कि आपको ओनली पेज के आर्टिसन सर्वर से हमारा काम हो जाता है, पर ये हमारा क्योंकि रिएक्ट एप्लीकेशन है तो हमें कुछ चीज़ों को बिल्ड करने की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमें आपको यहाँ पे कमांड मिलेगा डेव का। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पैकेज डॉट जेसन में जाएंगे जब, तो ये आपको एक एडिशनल कमांड रन करना पड़ेगा डेव का। तो इसमें क्या करेगा कि वाई वी टू को वी टेन टाइप को यूज करके जितने भी हमारे एसेट्स होंगे उनको बिल्ड करेगा। तो आई रन लारावेल डेव। यस, ओके। तो ये हमारा फ्रेश। अभी हम देखो, ये जो एप्लीकेशन अभी ये पूरा अभी रिएक्ट के अंदर ही है। मैं यहाँ रिएक्ट यूजर रजिस्टर कर लेता हूँ यहाँ पे। रजिस्टर। ओके, अभी मैं जो हमारा अभी ये जो डायरेक्टरी स्टोरेज और लारावेल आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो मैं पूरा ना एक्सप्लेन करके मैं आपको जो हमने इनिशिया के टाइम पे हमें कौन सी चीजें ध्यान रखनी है मैं आपको वो चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो राउटिंग के लिए हम सबसे पहले जाएंगे हमारे राउट्स के अंदर, web.php। जैसे अभी आप देख सकते हो, अभी हम हमारे एप्लीकेशन डैशबोर्ड पेज के अंदर है। तो जो डैशबोर्ड पेज जो पावर अप हो रहा है यहाँ से हो रहा है कि राउट राउट गेट के अंदर डैशबोर्ड हम यहाँ से गेट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नॉर्मली आप क्या करते हैं कि जब भी आप कोई राउट बनाते हैं तो आप व्यू फाइल रिटर्न करते हैं जो कि हमारे लारावेल के अंदर होता है। पर इनिशिया हम क्या करेंगे, हम व्यू फाइल ना रिटर्न करके हम जो एक इनिशिया का हेल्पर फंक्शन है इनिशिया रेंडर करके वहां से हम कंपोनेंट रिटर्न करेंगे। ये हमारा जो डैशबोर्ड है वो एक ऐसा कंपोनेंट है। एंड ये कंपोनेंट हमें डायरेक्टली कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलने वाला है रिसोर्स के अंदर जाना है आपको। ठीक है। इसके अंदर आपको कभी भी ये व्यूज वाला फोल्डर टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस पूरे डेवलपमेंट के टाइम पे। आप जाएंगे जीएस के अंदर। ठीक है। इसके अंदर आपको ये पूरा डायरेक्टली मिल जाएगा, आपको जो भी काम होगा अभी तीन से आपको सारा इसी फोल्डर में होने वाला है। अभी हम इसके अंदर जाएंगे डैशबोर्ड।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेजेस के अंदर आप जो भी इस पेजेस के अंदर आप जो भी आप कंपोनेंट बनाएंगे, जो भी आप फाइल बनाएंगे, एंड उस फाइल का नेम आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐड करेंगे तो वो फाइल यहाँ पे रेंडर होना चालू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डैशबोर्ड है, तो मैं डैशबोर्ड के अंदर ये ओपन करता हूँ। अभी जो भी ये पूरा पेज पावर अप हो रहा है वो यहाँ से होने वाला है। जैसे हम यहाँ पे अभी कुछ चेंज करते हैं। ओके, फर्स्ट इंस्टेंट रिलोड रिलोड हुआ पेज एंड हम जैसे मैं हेलो टाइप किया तो यहाँ पे हमें टाइप होने लगा। नेक्स्ट मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इनिशिया में तो हम क्या लारावेल जैसे हम काम करते हैं उसके अंदर। ओके, तो अभी आपने देखा हो कि हम जब भी हम व्यू व्यू ब्लेड में काम करते हैं तो हम पेज को हम प्रॉप्स पास करते हैं। प्रॉप्स के हम प्रॉप्स मीन्स हम डेटा पास करते हैं हमारे कंट्रोलर से हो गया या फिर हमारा राउट से हम डेटा पास करते हैं। तो हम इसके अंदर हम डेटा कैसे पास करते हैं? जैसे अभी हम देख सकते हैं कि हम अभी इस होम पेज पे मीन्स हमारा ये इनिशियल होम पेज है। यहाँ पे हमने इनिशियल रेंडर लिखा हुआ है एंड इसमें हम पेज रिटर्न कर रहे हैं वेलकम वाला पेज। जो कि आप देखेंगे यहाँ पे हमारा ये वेलकम वाला पेज है यहाँ पे। ठीक है, एक काम करते हैं हम सारा निकाल देते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो अभी हमारा पूरा ब्लैंक पेज हो गया। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि हम यहाँ से हम देखें ये हमारा होम पेज है एंड हमने यहाँ पे एरे के अंदर कुछ चीजें पास की हुई है पेज के लिए। तो अभी अगर हम देखेंगे जैसे हमने कि यूजर लॉगिन कर सकता नहीं था वो पास किया हुआ हमने। लारावेल वर्जन पास किया हुआ है फ्रंट एंड में। पीएचपी वर्जन पास किया हुआ है, तो हम इस वर्जन को प्रिंट करके देखते हैं वेलकम के अंदर। तो एंड वन मोर थिंग, जैसे जब आप यहाँ चीज़ों को यहाँ से पास करते हैं एज हम एरे यूज करके एंड उन सारी चीज़ों को हम डायरेक्टली आप कंपोनेंट के अंदर यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं एज अ प्रॉप। तो देखिए आप हमने यहाँ से लार्वल वर्जन पास किया हुआ है, पीएचपी वर्जन पास किया हुआ है, जो कि हम डेटा हम यहाँ से पास कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे पीएचपी वर्जन प्रिंट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पेज वर्जन प्रिंट हो गया है। हम कोई न्यू वेरिएबल क्रिएट करते हैं। हेलो फॉर एग्जाम्पल, हेलो वर्ल्ड। अगर हम जैसे अगर इसको हमें जब एक्सेस करना होगा तो हम अपने वेलकम वाले को जाएंगे फाइल के अंदर। यहाँ पे हम उसको फर्स्ट बॉक्स में डालेंगे एंड लाइक दिस। इतना इजी है कि डेटा एक राउट राउट से लेके डेटा उसमें कैसे पास करना है। ओके, अभी मैंने एक डेमो जो डेमो पेज क्रिएट किया हुआ है कि हम देखने वाले कि यूजर के अंदर मैंने एक लिस्टिंग वाला पूरा सेटअप किया हुआ है कि उसमें हम पेज इनिशियल कैसे कैसे क्रिएट होगा वो मैंने सेटअप किया हुआ, तो वो मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ कि वो हम कैसे सेटअप कर सकते हैं इसके अंदर। सो फर्स्ट हम एक काम करते हैं, कुछ डमी यूजर ऐड कर लेते हैं कि हमारे पास एक्चुअल डेटा हो हमारे पास। तो हम चाहेंगे डेटाबेस let's say we create 100 user here. Okay. और अभी हमारे डेटाबेस के अंदर 100 यूजर की एंट्री आ चुकी है। तो अभी हम इसको फ्रंट एंड में कैसे गेट करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये मैंने ऑलरेडी डेमो क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ से मैं जस्ट कोड कॉपी कर लेता हूँ। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर लूंगा कि ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही है। लेट्स फर्स्ट क्रिएट अ कंट्रोलर फाइल।
ये नॉर्मल एक राउटिंग है जो आप एज जो रिसोर्स राउटिंग को डिफाइन करते हैं वो डिफाइन किया हुआ है। नेम में हमने यूजर्स लिखा हुआ है एंड इसके अंदर हम इस कंट्रोलर के अंदर हमारी रिक्वेस्ट जाएगी यूजर्स के लिए। ओके, तो I'll also add a navigation. ओके, तो ये हमारा डैशबोर्ड है एंड ये यूजर्स है। ये मैंने यूजर्स एक टेस्ट पेज क्रिएट किया हुआ है यूजिंग लाइक ये वाला जो पूरा हमने किया था वो पूरा रिएक्ट के अंदर है। एंड जो भी हम डेटा हमारा पावर अप हो रहा है वो हमारा हमें मिल रहा है पूरा लारावेल से। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने क्या किया अभी। ओके, सबसे पहले हमने जो अपने राउट फाइल के अंदर हमने रिसोर्स क्रिएट किया राउटिंग के लिए। एंड उसके में हमने कंट्रोलर पास किया कि हम जो हमारी रिक्वेस्ट होगी वो कहाँ पे रिजोल्व होगी। अभी हम कंट्रोलर फाइल में जाएंगे तो ये हमारा इंडेक्स इंडेक्स फाइल है। इंडेक्स के लिए मतलब होम पेज का राउटिंग हमारा यहाँ से मैंने होगा। यहाँ पे कुछ हमने पेजिनेशन के लिए डाला हुआ है। यहाँ पे हम यूजर की क्वेरी कर रहे हैं एंड यहाँ पे हमने सर्च का दिया हुआ है कि जब भी यूजर सर्च करेगा तो वो यहाँ से यहाँ पे रिजोल्व होगा। एंड ये मैंने पेजिनेशन किया हुआ है कि जो भी यूजर पेजिनेशन का ऑप्शन डालेगा हम यहाँ से उसको लिमिटेड किया हुआ है। एंड बाय डिफॉल्ट ये हमारा 10 है। एंड जो सबसे कूल थिंग है वो ये है कि हमने डेटा को हमने कहाँ से एंटर किया हुआ है। देखिए यहाँ हमने इंडेक्स के अंदर नॉर्मली आप कंट्रोलर में क्या करते हो कि आप हमारा ये जो लारावेल का ब्लेड से ब्लेड वाला है वो रिटर्न करते हो यहाँ से व्यू करके। बट अभी हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ब्लेड वाले रिटर्न करके हमने रिटर्न किया हुआ है इनिशिया का जो हमारा ये कंपोनेंट। तो ये हमने कहाँ बनाया हुआ है, अभी आप जाएंगे तो अभी आप रिसोर्स के अंदर जो हमारा जेएस फोल्डर है उसके अंदर आपको आना पेजेस के अंदर जो भी जितने भी आपके पेजेस बनेंगे वो सारे पेजेस आपके इसी इसी फोल्डर में बनने वाले पेजेस के अंदर। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमारा यूजर्स है तो ये हमारा फोल्डर है। तो आप देखिए कि आप फोल्डर क्रिएट किया हुआ है यूजर्स का। उसके अंदर इंडेक्स फाइल है तो हमने इंडेक्स फाइल को कॉल किया हुआ है ये वाली। ओके, एंड उसके अंदर हमने क्या किया हुआ, हमने डेटा पास किया हुआ है यूजर्स का। तो यूजर्स हमारा एज अ वेरिएबल जो डेटा होता है एज अ वेरिएबल हम पूरे पेजेस के अंदर पास कर रहे हैं। एंड अभी हम इंडेक्स फाइल में आएंगे तो वहाँ पे हम इसको कैसे ये नॉर्मल रिएक्ट का कोड है। इसमें आप देखेंगे हमने जो यूजर्स है हम डायरेक्टली ये हमारा कंपोनेंट नेम है। इसके अंदर हमने यूजर्स का जो लिस्ट है वो हमने क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे एज अ प्रॉप्स पास किया हुआ है। एंड उसके बाद जो यूजिंग फॉर लूप और लाइक वट एवर यूज से मैप और वो उसकी हेल्प से ये हमारा टेबल कंपोनेंट है। ये पूरा जो आपका हेडिंग वो देख सकते हो। इस टेबल कंपोनेंट के अंदर हमने यूजिंग पूरा यूजिंग मैप हमने पूरा टेबल रेंडर किया हुआ है कि नेम, उसका ईमेल, उसका क्रिएटेड डेट, डिलीट डिलीट फंक्शन यानी ये पूरा पेजिनेशन। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ चीजें इंस्पेक्ट करके नेटवर्क के अंदर कुछ चीजें इनिशिया में एक्टिविटी से काम कैसे करती है।
सो फॉर एग्जांपल अभी हम जाएंगे हमारे ऑल पेजेस के अंदर। अभी हमने क्या किया, अभी हमने हमारा फुल पेज रिलोड किया, मीन्स ये हमारा इनिशियल पेज लोड है। तो अभी इसमें देखेंगे कि हमने हमारी बहुत सारी चीजें हमारे पास लोड हुई। अभी हम इसको क्लीन कर देते हैं एक बार के लिए। ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, जो कि हमारे नेविगेशन के लिए। तो नेक्स्ट क्लिक किया, तो इसमें आप देखेंगे कि अभी मैं ऑल पे हूँ। देखो इसके अंदर पूरा डेटा हमारा चेंज हुआ है। देखो फर्स्ट हमारे पास डिफरेंट था, वापस अभी हम चेंज करते हैं नेविगेशन। तो इसमें आप देख सकते हैं, आप यूआरएल देखेंगे तो हमारा जो एड्रेस बार है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमारे अभी हम पेज 3 पे आ गए। नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट पेज 4 पे आ गए, हमारा डेटा चेंज हुआ। बट आप देखेंगे जो पेज हमारा, वो पेज रिफ्रेश नहीं हुआ कभी भी, मतलब पेज फुली लोड नहीं हुआ। जो जो फुल लोड पेज था वो ओनली हमारे इनिशियल रिक्वेस्ट के टाइम पे लोड हुआ। बाकी जो आप देखेंगे, आपको जितना डेटा हमारे पेज को चाहिए, हमें उतना ही डेटा मिल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट करेंगे, वापस प्रीवियस करेंगे, तो ये हमारे पास एक सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है। एंड सर्वर जितना डेटा हमें चाहिए होता है उतना डेटा हमें ला के देता है। एंड वो हमें पूरा उस डेटा को हम पेज के अंदर रेंडर कर रहे हैं। अभी हम क्या करते हैं, हम एक सर्च करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये सर्च करता हूँ यहाँ पे, सर्च वाला। ये मैंने सर्च किया, तो उसमें भी देखो हमारा कोई पूरा फुल पेज एंटर नहीं हुआ। इसके अंदर भी वो ओनली जो हमें डेटा चाहिए था वो हमारे सर्च क्वेरी पे डेटा हमें मिल गया है। ओके। ये हमारे जैसे हमारे पेजिनेशन में हमने ऐड किया हुआ है पेज लिमिट वाला। यहाँ से हम चेंज करेंगे, जैसे अभी हमारा करंट पेज जो है वो 10 है, तो यहाँ से हम जैसे 10 करेंगे, 10 से 20 करेंगे। ठीक है। आप एड्रेस में देखेंगे कि हमारा जो लिमिट है वो 20 हो गया है यहाँ पे। एंड जो डेटा भी हमारे पास ज़्यादा आने लगा है, बट उसमें के अंदर भी हमारा कोई पेज चेंज नहीं हुआ। अभी नेक्स्ट करेंगे, 20 पेज प्लस पेज 2, तो वो नेविगेशन हमारा सेम एज इट इज काम कर रहा है। ठीक है। एंड उसके बाद भी जैसे अभी जैसे हमारा जैसे पेज लोड हो गया, उसके बाद हम जब भी हम बिटवीन द पेजेस हम जाते हैं, कि अभी जैसे मैं डैशबोर्ड पे गया, तो उसके बाद देखिए ओनली जो डैशबोर्ड का लिए जो चीज़ें चाहिए थी वही लोड हुई। फिर हम यूजर्स पे गए, तो यूजर्स के अंदर जो यूजर्स के पेज के लिए रिक्वायर्ड चीज़ें ओनली वही लोड हुई। बाकी हमारे पास और भी पेज है, जैसे प्रोफाइल पेज है। तो प्रोफाइल पेज पे क्या हुआ कि जितने प्रोफाइल को चीज़ चाहिए थी, जैसे प्रोफाइल हो गया, एडिट वाला कंपोनेंट हो गया, इनपुट टेबल हो गया, तो जितनी चीजें पेज को चाहिए थी हमारी उतनी ही लोड हुई। एडिशनल ऐसा नहीं हुआ कि हम प्रोफाइल पेज पे और डैशबोर्ड का डेटा लोड हुआ, नहीं ऐसा नहीं हुआ। जो जितना जितना हमें चाहिए था उतने डेटा पे लोड हुआ। तो अभी यहाँ से डैशबोर्ड पे जाते हैं, सर्च कर, जस्ट मिनट। अभी मैं आपको एक डिलीट करके दिखाता हूँ। ऐसे डिलीट यूजर, तो आई वांट टू डिलीट, यस ओके। देखो, तो मैंने एडमिन डिलीट कर दिया, जस्ट मिनट। ओके, वन मोर थिंग, लॉग आउट हो गया तो मैं आपको अच्छी दिखा देता हूँ। जैसे अभी हमने क्या किया था, वेब के अंदर जैसे राउटिंग में जाएंगे, तो ये देखिए मैंने जो हमारा यूजर्स का जो पेज ऐड किया था वो मैंने देखो यहाँ पे हमने मिडिलवेयर पास किया हुआ ऑथ का, मीन्स कि इसके अंदर जितने भी पेजेस होंगे वो उसके लिए यूजर का लॉगिन रिक्वायर्ड होगा। बिना लॉगिन के हम ये वाला पेज एक्सेस नहीं कर सकते। तो जो ये जो ऑथेंटिकेशन है वो ऑलरेडी हमारे लारा रिएक्ट के ऊपर भी एप्लीकेबल हो गया। जैसे मैं हमारे इस पेजेस पे जाऊंगा, अभी ट्राई कर दो जाने का। ठीक है। तो देखिए ये लॉगिन पे लेके जा रहा है, मतलब जो हमारी जो सिक्योरिटी जो हम बात करते हैं कि हमें ऑथेंटिकेशन हो गया, यहाँ पे हमने रिएक्ट के अंदर कोई अलग से ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट नहीं किया। पूरा ऑटोमेटिक जो लारावेल हमें बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी दे रहा है, वही हम सेम यहाँ पे यूज करके हमारा व्यवहार कर रहे हैं। इसके बाद बाकी पेजेस भी है, जैसे कुछ पेजेस हैं, जैसे ये वाला हमारा गेट पेज है। इसके लिए हमारा कोई मिडिलवेयर इसमें लगा हुआ है। जैसे हमारा होम पेज है, तो होम पेज में हम लोग को मिडिलवेयर नहीं रखा हुआ है। इसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे चाहे तो ऐसे, क्योंकि ये हमारा एक पब्लिक पेज है। बट जब हम एज ए यूजर्स पेज को एक्सेस कर जाएंगे, जिसके लिए हमने मिडिलवेयर ऑथ रखा हुआ है, तो उस पेज के केस में हमें लॉगिन की रिक्वायर्ड होगी। तो मैं एक अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ वापस से। रजिस्टर, अब मैं आते यूजर्स पे, वापस से देखते डिलीट करते हैं। जैसे ये यूजर है, इसको हमें डिलीट करना है, डिलीट। ओके। तो अभी आप देखेंगे फेस रिक्वेस्ट के अंदर ओनली अभी क्या हुआ यहाँ पे, कि हमने जो हमारे पास दो रिक्वेस्ट गई हमारे पास सर्वर के पास। ठीक है। एंड इस यूजर को हम रिक्वेस्ट को हम यहाँ से हैंडल कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ राउट अपने कंट्रोलर में। तो ये डिस्ट्रॉय वाले मेथड के अंदर हम रिक्वेस्ट हैंडल कर रहे हैं, डिलीट वाली। ठीक है?
एंड इसमें हमने क्या हुआ, जब हमने डिलीट डिलीट का जो बटन प्रेस किया तो हमारे पास हमने 2 नंबर यूजर का डिलीट करने का रिक्वेस्ट किया, आप देखेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे हमें ये वाला रेस्पॉन्स मिला डिलीट का। एंड उसके बाद जब जब भी यूजर डिलीट हुआ तो हमारा जो पेज का हमने यहाँ पे पेज ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो गया। नेक्स्ट वापस ट्राई करते हैं हम नेक्स्ट यूज करने का। ओके, सेम यूजर डिलीट हुआ, रेस्पॉन्स मिला है ना, डेटा लोड हो गया। एंड वो रिक्वेस्ट सेंड हम कैसे कर रहे हैं, नॉर्मल जो रिएक्ट के अंदर हम सेंड करते हैं। तो ये हमारा डिलीट फंक्शन है, तो हमने यहाँ पे इसको हमने हैंडल किया हुआ है, क्या हम आईडी ले रहे हैं। एंड यहाँ पे हम यहाँ पे एक्सक्यूज यूज कर रहे हैं। बाकी हम इनिशिया के बहुत सारे जो फॉर्म हेल्पर फंक्शन वो भी हम यूज कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम यूजर का आईडी ले रहे हैं, डिलीट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब भी हमारा डेटा मिल जाता है तो हम पेज को रिलोड कर दे रहे हैं। एंड इसमें जो वन मोर थिंग, इनिशिया के अंदर जितना भी डेटा लारावेल से फ्रंट एंड के अंदर पास होता है, वो सारा डेटा जो हमारा, आप अगर HTML का पेज देखने आएंगे कभी तो आपको यहाँ पे एक स्पेशल एट्रीब्यूट होता है, डेटा डेटा डेस्क पेज करके। तो जितना भी डेटा हम लारावेल से फ्रंट एंड में सेंड करते हैं रिएक्ट के लिए, तो वो सारा डेटा इस डेटा डॉट पेज के अंदर रहता है। तो बस इसमें आप कभी आप बस आपको ये मेक श्योर रखना है जब आप इनिशिया यूज करें, तो आप कभी भी कोई ऐसा सेंसिटिव डेटा नहीं सेंड करें लारावेल के अंदर की जो यहाँ पे विजिबल हो। तो आपको थोड़ा सा ये चीज टेक केयर करनी पड़ेगी। बाकी एवरीथिंग इज वर्क फाइन, लाइक आपको कभी कोई इसमें इशू आई गेस तो नहीं आने वाला। ओके, ये अभी हम वापस हम स्लाइड पे आते हैं। ओके, अगर आपको इनिशिया के बारे में और जानना है, चीजें कैसे काम करें, उनका जो उनका डॉक्यूमेंटेशन है उनका वेबसाइट इनिशिया डॉट जेएस करके, तो आप इस पे जाएंगे तो आप और भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि वो क्या क्या चीजें हमको मिलती है। तो ये आप लोग को बाय डिफॉल्ट बहुत सारी चीजें देता है कि रेंडरिंग हो गया, पेजेस में रेस्पॉन्स मिलता है, रिडायरेक्शन ऐड करना है, राउटिंग हो गया, पेजेस में टाइटल लिंक, बहुत सारी चीजें हम लोग को बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पे मिलती है। तो आप जब डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे तो आपको और भी ज्यादा चीजें आइडिया हो जाएगी कि ये चीजें कैसे काम करती है। एंड उसके बाद ये एक आप चाहो तो इसका लेट्स तो स्क्रीनशॉट, ये एक डेमो सीआरएम है जो कि इनिशिया जेएस का खुद प्रोवाइड करता है। एक डेमो क्रिएट किया हुआ है उन लोगों ने कि यूजिंग रिएक्ट एंड लारावेल। तो आप डेमो एप्लीकेशन विजिट कर सकते हो, तो इसमें आपको और आइडिया आ जाएगा कि उन लोगों ने कैसे पूरा एक क्रिएट किया हुआ है। तो देखो मैं आप लॉगिन करता हूँ। ये पूरा डेमो डेमो उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, यहाँ से आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कैसे चीजें ऐड हो रही है, कैसे चीजें रिक्वेस्ट जा रही है, कैसे चीजें ऐड हो रही है। तो ये पूरा जो सोर्स कोड है आप इजीली गिटहब से देख सकते हैं, उनके ऑफिशियल रेपो पे ये पूरा है। एंड उसके बाद अगर जैसे फॉर एग्जांपल कि इसके लिए आपको रिएक्ट लगेगा, तो रिएक्ट के लिए अगर आपको जावास्क्रिप्ट सीखना है तो ये एक ऑसम वेबसाइट है जो आप यहाँ आप यूज कर सकते हो, जहाँ से आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी कि आपको जावास्क्रिप्ट में कैसे काम करना है, फॉर लूप कैसे यूज होता है, चीजें कैसे काम करती है, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, लाइक एंड ये मेरा सोशल मीडिया हैंडल है। आप चाहे तो अगर आप कोई भी एक ऐसा इनिशिया यूज कर रहे हैं, आपको कोई भी ऐसी इशू फेस हो रहे हैं, तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं अगर मेरे जितना होगा मैं आंसर कर पाऊंगा। थैंक यू। Awesome. Thanks, Peru. We'll take 2 minutes while our next speaker gets ready. Anyone wants to introduce themselves, feel free. Right. We'll have a bigger question answer session at the end. Right. Hello, myself Hemda.